आज थोड़ा सा तुम लोग का चूँकि अभी लॉकडाउन है तो थोड़ा फ्री भी हो और हम थोड़ा सा ये आराम से चल भी रहे हैं, तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जरूरत नहीं था सबका, लेकिन कुछ होमवर्क दे रहे हैं, सब बनाओ। जैसे RS वाला गर्जन के पास है, RS अग्रवाल, तो उसमें ये सब बनाओगे। एक्सरसाइज 1A, 1B और 1C पहले इसको कंप्लीट करो। जरूरत नहीं था, लेकिन अभी चूंकि फुर्सत में हो तो ये सब अभी कंप्लीट करो, है ना, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम 10 मार्क्स का है, तो अभी हम लोग आराम से पढ़ो, क्योंकि दोबारा इसको तुमको पढ़ना न पड़े, इसलिए अभी से सब कंप्लीट करते चले जाओ। तो 3 एक्सरसाइज जैसे 1A, 1B और 1C इसको अपने घर पर बनाओगे। और अगर बुक अगर नहीं होगा तो फ्रेंड लोग से अपना किसी तरह से उससे अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के मंगवा लेना अपना किस तरह, है ना, अपने दोस्त लोग से, है ना, RS अग्रवाल से इसको बनाओगे, ठीक है। और हम लोग लास्ट टाइम में जो लोग प्रोडक्ट चल रहे थे, तो प्रोडक्ट पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, यानी ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड I द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 का। बोलता है देन प्रूव दैट I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A होल इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको देखो ध्यान से समझो, इसमें है ना, डाउट होगा तो हमसे बात कर सकते हैं। तो जैसे हम लेते हैं, हम लेफ्ट पार्ट पे लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से I प्लस A, ठीक है। I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान रहे हैं हम लोग, ये ऑर्डर 2 का, यानी हम लोग बता चुके तुमको पहले भी। ये लेंगे हम लोग I प्लस A, I ये बैठा दिए 1 0 0 1, ठीक है। 2/2 का ऑर्डर किसका आ गया, ऑर्डर 2 का। और A तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन देख लो, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, तो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, इसको ऐड करना है, तो 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस इतना, तो माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस इतना tan अल्फा बाई 2 और ये 1 प्लस 0 यानी 1। तो ये पूरा लेफ्ट पार्ट आ गया, I प्लस A का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए। अब हमको राइट पार्ट आना है, तो राइट पार्ट में सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, I माइनस A, इसका वैल्यू निकाल के इवैल्यूएट करें, इसका वैल्यू I माइनस A, I तुम्हारा 2/2 का है, देख लो 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, माइनस A, ये हम बैठा दी वैल्यू वहां से, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस दिस यानी tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे 0 माइनस दिस यानी माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 यानी 1। तो ये हम राइट हैंड पार्ट का I माइनस A का वैल्यू इवैल्यूएट कर लिए। अब पूरा हम राइट हैंड पार्ट लेते हैं, ठीक है, वो हम लिए, देखो यहाँ पर राइट हैंड पार्ट, ठीक है, I माइनस A इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। I माइनस A का इवैल्यूएट कर लिए वैल्यू 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बाई 2 1। तो एक चीज ध्यान दोगे, tan के टर्म है और लेफ्ट पार्ट में तुमको tan के टर्म में लाना था, तो हम क्या किए कि ये cos अल्फा और sin अल्फा जो है, ये हम 11th में पढ़े हुए सब मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ tan। तो इन टर्म्स ऑफ tan cos अल्फा को लिखते थे, देखो वहां पर रिटन डाउन करते थे, राइट डाउन करते थे वहां पर cos अल्फा को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। cos अल्फा का इन टर्म्स ऑफ tan सब मल्टीपल 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर माइनस sin अल्फा का वैल्यू होता था सम मल्टीपल में इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan अल्फा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर sin अल्फा को यहां पे बिठा दिए 2 tan अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। cos अल्फा यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो टोटल को cos अल्फा और sin अल्फा इन टर्म्स ऑफ tan हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। और अपने कचू के ऐसे कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत जिगजैग हो जाएगा, तो जिगजैग से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लिए लेट tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू t मान लिए, है ना, t कंसीडर कर लिए। तो जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां पर t हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 यहां पर हो गया t माइनस t 1। फिर यहां देखो 1 माइनस 2 tan स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। यहां पर हो गया माइनस 2t बाई 1 प्लस t स्क्वायर। यहां पर हो गया 2t बाई 1 प्लस t स्क्वायर। यहां पर हो गया 1 माइनस t स्क्वायर बाई 1 प्लस t स्क्वायर। एक चीज तुम ध्यान दोगे, यहां पर टोटल यहां पर चारों सेट में देखो, यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर है, यहां भी 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, यानी k टाइम के हिसाब से अपने को बेनिफिट उठाने के लिए उसको हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो बता रहे हैं, ये यहीं पर लेते हैं।
यहाँ पर देखो इसमें हम कॉमन लेते हैं, उसको बाहर रखते हैं। देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, देखो सभी के पास था, इसको बाहर के लिए कॉमन फैक्टर के टाइम बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे लिए 1 टी माइनस टी और ये 1। अच्छा, अब इसके मल्टीपल में यहाँ पर आ गया, देख लो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, तो यहाँ पर आ गया 2t, यहाँ आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब एकदम सिंपल हो गया। अब इसको लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, इसको प्रोडक्ट कर लो। तो प्रोडक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर प्रोडक्ट करते देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू दिस यानी 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू दिस यानी 2t स्क्वायर। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट टू एलिमेंट, 1 इंटू दिस डायरेक्ट लिख लेना, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर और t इंटू 2t यानी 2t स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू माइनस 2t यानी माइनस 2t और t इंटू दिस, देखो t से यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस t माइनस टी क्यूब, देखो t माइनस टी क्यूब यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर। फिर आ जाता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस टी से डायरेक्ट लिख लेना है, ध्यान रखना माइनस टी से इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा देखो माइनस टी और माइनस माइनस प्लस टी क्यूब, देखो माइनस टी और प्लस टी क्यूब, दिस इंटू दिस और प्लस 1 इंटू 2t यानी कि 2t, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस टी और माइनस 2t यानी कि 2t स्क्वायर और 1 इंटू दिस यानी कि प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर बता दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर, डायरेक्ट किए हैं, ठीक से देख लेना अपना। और ये तुम्हारी आ गया देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 और 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ पर ध्यान रखो माइनस 2t और प्लस टी यानी माइनस टी और माइनस टी क्यूब। फिर यहाँ पर देखो टी क्यूब और 2t माइनस टी यानी प्लस टी। फिर यहाँ देखो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 1। और अब ध्यान दोगे पूरे सेट में 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन निकल है, ध्यान दोगे तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर ले ली, के टाइम कॉमन मल्टीपल था और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर पहले से है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ले ली, तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर अगर 1 प्लस टी स्क्वायर लोगे तो माइनस टी, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर लोगे तो यहाँ पर आ गया टी, यहाँ पर 1, देख लो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। और अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 माइनस टी तुम लिए थे देखो tan अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पर हो गया tan अल्फा बाई 2 और 1, इसको हम नंबर 2 कर देते हैं। अब ध्यान दोगे LHS पार्ट में तुम्हारा आता देखो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, 1, यानी दोनों इक्वल आ गए। क्लियर हो गया? तो हमको यही LHS और RHS में प्रूव करना था, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू LHS, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू LHS इज इक्वल टू RHS। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। आपको डाउट वगैरह से बतलाओगे, है ना। अब आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं इफ px, इसका जो इसका मैट्रिक्स है देखो, इसका एलिमेंट है 2/2 का मैट्रिक्स है, cos x sin x माइनस sin x cos x मतलब 2/2, और तुम्हारे लिए बोलता है देन प्रूव दैट px into py is equal to px plus y। तो एक चीज ध्यान समझोगे, px तो दिया ही है, तुमको चाहिए py लेफ्ट पार्ट के लिए, तो लेफ्ट पार्ट की py चाहिए, तो यहाँ पर देख लो जैसे कि y है, तो जहां जहां x है उसको हम रिप्लेस करते हैं अगर y से, तो ये सेट में चेंज कर जाएगा, जहां जहां x है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, y से, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा cos y sin y माइनस sin y और cos y। तो हमको इसी सेट से py भी मिल जाएगा और इसी सेट से हमको px plus y भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, पहले लेफ्ट पार्ट की हम आते हैं, तो लेफ्ट पार्ट में लेते हैं, देख लो लेफ्ट हैंड साइड में px का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, cos x sin x माइनस sin x cos x और इंटू py, py का मतलब है जहां x है वहां पर y लिखा दो,
ये हो जाएगा cos y, तो जहां x वहां सब्स्टिट्यूट करो y को, तो यहाँ x वहां y, cos y sin y माइनस sin y, और ये तुम्हारा हो जाएगा cos y। तो देखो यानी कि पी वाई जहां x है हमारे क्वेश्चन पर, वहां हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए y, तो सारा y का टर्म आ गया। अब ऑब्वियस है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रोज का 2 है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, दोनों स्क्वायरिक है 2/2, ये भी है 2/2, तो प्रोडक्ट पॉसिबल करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट टू एलिमेंट देखो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, और ये तुम्हारा हो जाएगा तो माइनस sin x इंटू sin y, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x इंटू cos y और माइनस sin x इंटू sin y। फिर आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos x इंटू sin y प्लस sin x इंटू cos y। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पर, cos x इंटू sin y प्लस sin x इंटू cos y। अब हम लेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा माइनस sin x इंटू cos y और माइनस sin y इंटू cos x। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर लेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू cos y, यानी कि तुम्हारी हो गया तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin x इंटू cos y और माइनस sin y इंटू cos x, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहां पे देखो माइनस sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू cos y। चलिए जाओ कंपाउंड पर, कंपाउंड 11 का फॉर्मूला ध्यान दोगे, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, क्या होता है हमारा cos a प्लस b, तो cos a प्लस b मतलब इसको तो लिख सकते हो cos x प्लस y। फिर देखो यहां पर तुम्हारा उसी कंपाउंड में sin a यहां से sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, यानी यहां पर आ गया sin x प्लस y। फिर यहां पर दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये फिर चला जाएगा तो sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कि sin a प्लस b कंपाउंड डायरेक्ट लिखते हैं sin x प्लस y। फिर यहां पर देख लो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी तुम्हारा कंपाउंड में क्या होता है cos a प्लस b, यानी cos x प्लस y। तो देखो इसका प्रोडक्ट यही आ गया, इसको नंबर 1 कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट पार्ट जो है हमारा था px इंटू py, ये हम लोग यहाँ पर ये लिया है, और राइट पार्ट में डायरेक्ट लिख सकते हो RHS लिखते हैं हम यहाँ पर, RHS तुम्हारे पास है px प्लस y। तो ध्यान दोगे कि इस px वाले सेट में जहां x है वहां पर हम लोग क्या बिठा देंगे, उसको रिप्लेस करेंगे x प्लस y से, तो जहां x है उसको रिप्लेस करेंगे x प्लस y से, तो सारे सेट में x रिप्लेस हो जाएगा कितना से, x प्लस y से। तो ये सेट तुम्हारे पास हो गया, देख लो cos x प्लस y, यहां भी x रिप्लेस जाएगा x प्लस y से, यानी कि sin x प्लस y। फिर यहां पर भी x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस y से, यानी माइनस sin x प्लस y। फिर यहां पर हो गया देखो cos x प्लस y, ये नंबर 2 हो गया। अब ध्यान दोगे यहां पर तुम्हारा जो आया cos x प्लस y sin x प्लस y, वहां देखो है cos x प्लस y sin x प्लस y, माइनस sin x प्लस y माइनस sin x प्लस y, cos x प्लस y cos x प्लस y, यानी दोनों इक्वल आ गए। तो हमारा LHS RHS यहां पर क्या आ गया, इक्वल आ गया। लास्ट में तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS, and this is true। ठीक है, तो इसको अपना देख लोगे, डाउट होगा तो बताना। फिर आगे हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन पे। देखो एक क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं कि a man buys 8 dozen
of mangoes, 10 dozen of apples, and 4 dozens of bananas. ठीक है, मैन बाइज है 8 डजन मैंगो दे रहा है, 10 डजन एप्पल्स और 4 डजन बनानास। ये बोलता है मैंगोज कॉस्ट रुपीज 18 पर डजन, एप्पल्स रुपीज 9 पर डजन, एंड बनानास रुपीज 6 पर डजन। यानी मैंगोज कॉस्ट है रुपीज 18 पर डजन, एप्पल्स का कॉस्ट है रुपीज 9 पर डजन, एंड बनानास का कॉस्ट है रुपीज 6 पर डजन। तो बोलता है क्वेश्चन में क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज बाउंड बाय अ रो मैट्रिक्स। क्वांटिटीज को लिखना है तुमको रो मैट्रिक्स में, एंड द प्राइसेस बाय कॉलम मैट्रिक्स, और प्राइस को जो है ये तुमको लिखना है कॉलम मैट्रिक्स में। लिखने के बाद बोलता है कि एंड हेंस ऑब्टेन द टोटल कॉस्ट। अब होता है टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो देखो एक रूल के हिसाब से हम लिखते हैं कि यहाँ पे आंसर में आ जाओ, ये क्वेश्चन हमारा आंसर पे लिख लो कि द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स बाउंड बाय द मैन, द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स बाउंड बाय द मैन कैन बी written in the form of a रो मैट्रिक्स T। क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, देखो यहाँ पर 22 कर रहा है, इसको हम लोग मान लिए जो बाउट के यहाँ पर उसको रो मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स ए गिवन बाय एज का देखो क्या क्या ले लेंगे यहाँ पर रो मैट्रिक्स में, जो बाउट किया है 8 डजन यानी 8, फिर ये 10 और 4। तो रो मैट्रिक्स में देखो 8, 10 और 4 ले लिए, यानी कितने से रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कर देखोगे तो 1 रो है 3 कॉलम है, 1 रो और 3 कॉलम है। अच्छा, प्राइस को बोलता है कि कॉलम में रखना है, तो हमें ले लिए कि द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। इसको हमको लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कॉलम मैट्रिक्स में। इसको हम मान लिए बी, कॉलम मैट्रिक्स बी गिवन बाय बी। देखो आप ले लिए कॉलम मैट्रिक्स प्राइस को 18, 9 और 6। देखो 18, 9 और 6 इसको कॉलम मैट्रिक्स ले लिए, तो 18, 9 और 6 को ले लिए कॉलम में, और टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियस है हमारा पर डजन के हिसाब से दिया हुआ है, कॉस्टिंग दिया हुआ है, तो हम इसको प्रोडक्ट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो एक सिंपल रूल निकाले द टोटल कॉस्ट इन रुपीस, यानी कि ए को अगर हम बी से प्रोडक्ट कर दे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ए का एलिमेंट हम ले लिए मैट्रिक्स फॉर्म में, ये तो ले देखो 8, 10, 4 यानी कि 1/3। इसका ऑर्डर देखो 1/3, और इसका तुम ऑर्डर लिए हो 3/1, यानी 1, 2, 3 रो है और एक कॉलम है। ऑब्वियस ये हट गया तुम्हारा, देख लो यहाँ आ गया 1/1। तो देखो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस है पहला का नंबर ऑफ कॉलम 3 है और दूसरा का नंबर ऑफ रोज 3 है, यानी इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट इसका पॉसिबल। देखो नंबर ऑफ कॉलम इसका 1, 2, 3 और इसका नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर बता दें तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/1, यानी डायरेक्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट टू एलिमेंट 8 × 18, तो यहाँ ले लिए प्लस 10 × 9 प्लस 10 × 9 और प्लस 4 × 6 प्लस 4 × 6। इसको टोटल इवैल्यूएट करोगे तो 258 आ गया, यानी कि लिखो तो दैट इज रुपीस 258, यानी कि टोटल कॉस्ट इस पूरे सेट का तुम्हारा आ गया 258, यानी रुपीस 258, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दिए हैं तो पिछले साल बोर्ड में आया है, ये इंपॉर्टेंट है पिछले साल बोर्ड का, कि अ ट्रस्ट फंड, ठीक है, अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीस 30,000 that must be invested into different types of bonds। ठीक है, ट्रस्ट फंड का कितना रुपीस है, रुपीस 30,000 है, और वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में ये इन्वेस्ट कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, पहला बॉन्ड जो है 5% इंटरेस्ट दे रहा है, पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7%, and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds if
द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन के लिए तुम्हें दे रहा है ₹1800 और सेकंड के लिए दे रहा है ₹2000, यानी दो क्वेश्चन बन रहा है। तो ध्यान रखना है ना, एक बॉन्ड जो है, आंसर पर आते हैं, ठीक है, आंसर पर आ जाओ। एक बॉन्ड है जो कि दो माने 30,000 है, जिसको कि तुम्हारा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दो बॉन्ड में तुम्हारा ले जाना है, उसको डिवाइड करना है। पहला बॉन्ड में उसको 5% का इंटरेस्ट यानी 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे पर मिल रहा है उसको कितना 7%, और टोटल एनुअल उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 1800 मिल रहा है। तो बोलता है कितना कितना का इन्वेस्टमेंट वो डालेगा। तो हम लिखते हैं कि ही लिख लो क्या, ही स्पेंड ₹X इन फर्स्ट बॉन्ड एंड ₹30,000 -X इन सेकंड बॉन्ड। दो बॉन्ड में डाला था, पहले बॉन्ड में तुम इन्वेस्टमेंट हम दे दिए ₹X किया, तो दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा उसका, तो 30,000 -X का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखो इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। तुमको हम सिखा दिए कि पहला को हम लोग लिखना है रो में, दूसरा क्या लिखेंगे कॉलम में, लास्ट क्वेश्चन बताया उसी फॉर्मेट में लिखना होगा क्योंकि प्रोडक्ट हमको पॉसिबल करना है। तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से रो मैट्रिक्स में, x और एक लिख लिए हम लोग 30,000 -X, ठीक है। जो बॉन्ड है, दो डिफरेंट बॉन्ड है, उसको हम रो मैट्रिक्स में रख लिए, और इसका तुम्हारा जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, पहला बॉन्ड में 5% का है, दूसरा में 7% का है, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में। 5% का मतलब हो गया 5/100 और 7% का मतलब हो गया 7/100। तुम्हारे मन में आ गया होगा क्यों हमने रो में रखी है कॉलम में, क्योंकि ये तुम्हारा देखो पहला का तुम्हारा जो है इसका इधर दे देते हैं, इसका ऑर्डर देखो 1/2, एक रो है और दो कॉलम, तो उसका तुम्हारा जाएगा दो रो और एक कॉलम। तो देखो ऐसा होने से पूरा 1/1 तुम्हारा इसका ऑर्डर आ जाएगा, यानी पहला का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा का नंबर ऑफ रो जहां पर इक्वल आ गया, ठीक है। तो एक तरीका आइडिया बिल्डअप कर लो अपने आप में कि पहला वाला सेट तुमने लिखा रो मैट्रिक्स, दूसरा को क्या लिखना पड़ेगा कॉलम में, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और इसके लिए अपना एनुअल टोटल इंटरेस्ट दे दिया, पहला क्वेश्चन को दे दिया 1800, ठीक है, पहला क्वेश्चन को क्या दे दिया 1800। तो अब तुमको ही x का वैल्यू निकालो, उसके बाद दोनों बॉन्ड का जो है इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। एक हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो ऑब्वियस है 1/1 तुम्हारा ऑर्डर है इसका, तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम यानी x इनटू दिस, ये तुम्हारा हो गया 5x/100 प्लस फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से 30,000 -X इनटू 7/100। तो देखो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 1800। तो यहां से हमारे पास हो गया देख लो 5x प्लस 30,000 इंटू 7 - 7x, और ये ऐसे लोग 100 उधर चला जाएगा तो गया 1800 और 2 0। तो ये तुम्हारा पास अपना मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे इसको अपना सॉल्व करना है, पूरा सबट्रैक्ट करके सॉल्व करें तो तुम्हारा आ जाएगा x इज करके तुम्हारे पास आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो दूसरा तुम्हारा आ जाएगा, एंड सेकंड बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट पर कितना है 30,000 -X, यानी ये पूरा हो गया 30,000 -15,000, यानी टोटल इसका भी आ गया 15,000, यानी रुपीस लिख सकते हो 15,000। यानी कि दो बॉन्ड है, इसको अपना सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 15,000, यानी पहला का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमने लिखना ₹15,000 और दूसरा का है पूरा 30,000 -X, 30,000 -X, यानी इसको निकालो तो 15,000, यानी वो इन्वेस्ट कर रहा है दोनों बॉन्ड में कितना 15,000 और 15,000, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन तुम क्या करोगे, यहां पर ले लोगे ₹200 ले लोगे, तो उसका वैल्यू उसी तरह इवैल्यूएट करोगे। सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं, इसका आंसर तुमको हम दे दे रहे हैं, इसको अपना बना लेना अपने से। इसका कितना आएगा, पहला बॉन्ड में आ जाएगा ₹5,000 और दूसरे बॉन्ड में आ जाएगा ₹25,000, इसको अपने से बना लेना, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी तरह का डाउट होगा इसमें हमसे पूछना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ A B C, ठीक है, आर 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिक्स है A B and C आर 3 मैट्रिसेस सच दैट मैट्रिक्स A तुमको देखो दिया हुआ है 1/3, x इसका एलिमेंट है x y z, यानी कि 1/3, एक रो है और 3 कॉलम है। फिर B जो है, B एक मैट्रिक्स तुमको जो दिया हुआ है 3/3 तुमको दे दिया है, और इसका एलिमेंट जो 3/3 का दिया हुआ है स्मॉल a h g h b f,
GFC। रिपीट कर रहे हैं, ए स्मॉल ए H G H B F GFC। और यहां पर ध्यान दोगे कैपिटल C है, कैपिटल C इसका मैट्रिक्स दिया था जो 1 2 3 यानी 3 रो है और 1 कॉलम, और इसका एलिमेंट है देखो कॉलम में तो X Y Z। तो अब तुमको 3 मैट्रिक्स दे दिया, A B और C दे दिया, और फाइंड आउट करना होता है A into BC बताइए। तो ब्रैकेट में BC दिया हुआ है, ठीक है, इनटू इधर से A रखा है, तो मतलब हमको पहले BC निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? BC। अब 3 प्रोडक्ट बन रहा है, तो BC निकालने के लिए जैसे क्वेश्चन दिया वैसे निकालते हैं। तो पहले B और C का एलिमेंट रखते हैं। B का मैट्रिक्स देखो यहाँ पर है A H G H B F G F C इंटू C तुम्हारे पास रख लो X Y Z। C का यहाँ पर हो गया X Y Z। देखो A का मैट्रिक्स रख लिया, सॉरी B का मैट्रिक्स रख लिया हम, मैट्रिक्स 3/3 है, और C का हम रख लिया X Y Z। ध्यान दोगे पहला का नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, दूसरा का नंबर ऑफ रोज 1 2 3, यानी कि पहला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा का नंबर ऑफ रोज इक्वल है, मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब तुम ध्यान दोगे पहला का ऑर्डर तुम्हारे पास है 3/3, 3 रो 3 कॉलम है, 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम। सेकंड का तुम्हें वापस करना है तो 3 रो और 1 कॉलम है, तो 1 2 3 रो और 1 कॉलम है। जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये थोड़ा हट जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? तो 3/1, यानी 3 रो और 1 कॉलम, यानी इसी फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है, 3 रो और 1 कॉलम, उसी फॉर्म में इसका प्रोडक्ट जो है आंसर आएगा। प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे देखो, ध्यान से समझो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कर दो, देखो AX प्लस सेकंड का सेकंड से HY प्लस थर्ड का थर्ड से GZ। ध्यान दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी AX प्लस HY और प्लस GZ। फिर आओगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो HX प्लस BY और प्लस FZ। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस बार देखो HX प्लस BY और प्लस FZ। फिर अगर हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये टुकड़ा हो गया तो GX प्लस FY और प्लस CZ। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम GX प्लस FY और प्लस CZ। ध्यान दिए इसका ऑर्डर देखो 3/1 आना चाहिए, 3 रो देखो, क्योंकि ये प्लस है तो एक ही हो गया, तो देखो 1 2 3, यानी 3 रो है और कॉलम देखो एक है, यानी 3/1 के फॉर्म में ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए A इंटू BC चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे लिखते हैं, तो A इंटू BC, ये देखो हम यहीं पे लिख रहे हैं A इंटू BC। तो देखो A इंटू BC, तो आप A का एलिमेंट रखते हैं यहाँ पर X Y Z, और BC में फाइंड आउट किए इसको यहाँ पर रखते हैं। ये तुम्हारे पास रख लो AX प्लस HY, AX प्लस HY प्लस GZ, AX प्लस HY प्लस GZ। फिर यहां पर देखो है HX प्लस BY प्लस FZ, GX प्लस FY और प्लस CZ, GX प्लस FY और प्लस CZ। तो अब देखो इनका हम प्रोडक्ट तुमको करते हैं, तो इस बार ध्यान दोगे इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर तुम्हारे पास है, यहां पर लिखते हैं 1 रो है और 3 कॉलम है, 1/3। देखो 1 रो है और कॉलम इसका 3 है, इसका तुम देख सकते हो, इसका कितना था तुम्हारा 3 रो और कॉलम 1 है, 3/1 ऑर्डर था, यानी इसका ऑर्डर है 1/3 है और इसका ऑर्डर तुम्हारे पास 3/1 है। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो ये अगर हट गया तो तुम्हारे पास कितना आ गया 1/1, यानी कि इसका ऑर्डर पूरा 1/1 है, ठीक है। और आप तुम देख सकते हो पहला का नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, दूसरा का नंबर ऑफ रोज 1 2 3, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा।
तो देखो हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट टू एलिमेंट, तो x का ये पूरे पहला एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा x इंटू ax प्लस hy प्लस gz। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट का फर्स्ट से, तो x इंटू ये पहला एलिमेंट है कितना है, तो ax प्लस hy प्लस gz। सेकंड का सेकंड से यहाँ प्लस हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो y इंटू hx प्लस by प्लस fz। देखो सेकंड का सेकंड से y इंटू hx प्लस by प्लस fz प्लस इसका स्क्वायर यानी प्लस z इंटू gx प्लस fy और प्लस cz। ध्यान दिए हम लोग अब बताया था इसका 1/3 है, उसका 3/1 है। 1/3 3/1 प्रोडक्ट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। प्रोडक्ट कैसे करोगे, तो फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम x का इससे कर दिए, देखो x इंटू दिस प्लस y इंटू दिस प्लस y इंटू दिस और प्लस z इंटू दिस। तो सिंपली आप ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये तो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस xhy प्लस gxz प्लस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz प्लस gxz प्लस fyz और प्लस cz स्क्वायर। सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दिए, इसको चाहो तो ऐसे छोड़ दो या अरेंज करके रखो, ऐसे लिखो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर और प्लस cz स्क्वायर प्लस यहाँ से लिख देते हैं हम लोग कि hxy और hxy तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हो गया 2hxy प्लस gxz और gzx यानी 2gxz प्लस fyz और यहाँ fyz यानी 2fyz। तो देखो यही हमारा a इंटू बी सी होगा, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इस पर कभी कभी ऐसा कर सकता है, जैसे हमने तुमको दिया ना कि a इंटू बी सी, कभी ऐसा दे कि ab इंटू सी, तो ऐसे दे इसी तरह से अपना निकाला, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, पहले ab का प्रोडक्ट करोगे फिर c से प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, बोलेगा कि इक्वल है या नहीं है, बहुत सा क्वेश्चन राइज कर सकता है, तो ऐसे लिख दे सकता है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हुआ यहाँ पर तो बोलना तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को कि फाइंड x सो दैट, यहाँ पर बैठे देखो है 1x1 यानी कि 1/3 इसका ऑर्डर है, फिर इसका एलिमेंट लिए 3/3 मैट्रिक्स है 1 3 2 0 5 1 0 3 2 और ये तुम्हारा जो है 3 रो है 1 कॉलम यानी 1 1 x। तो इतना का प्रोडक्ट का वैल्यू तुमको 0 दिया हुआ है, तो x निकालिए। तो हम देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं। पहला का ऑर्डर तुम देख सकते हो, पहला का पूरा है 1 रो 3 कॉलम है, देखो 1 रो 3 कॉलम और इसका ऑर्डर पूरा है 3/3, तो 3 हट गया तो ये आ गया मतलब 1/3 यानी कि पहला रो का प्रोडक्ट जो है 1/3 है। ठीक है, और साथ में इसका नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 2 3 है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखो ऐसे प्रोडक्ट के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो 1 × 1 प्लस x × 0 प्लस 1 × 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 प्लस x × 5 यानी 5x प्लस 1 × 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 प्लस x × 1 और प्लस 1 × 2। तो इसको हम सॉल्व अपने बाकी इसको रखिए जैसा था। ठीक, इसको तुम लिख सकते हो देखो 1, तो यहाँ से तो देखो 5x प्लस 6, फिर यहाँ पर देख लो क्या 4 प्लस x और उधर 1 1 x। तुम देख सकते हो 1/3 1 रो और 3 कॉलम है तुम्हारे पास। आगे अब इसका तुम प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का, इसका देखो पूरा है 1 रो 3 कॉलम है और इसका देखो 3 रो है और 1 कॉलम है, ये अगर हट गया तो देखो तुम्हारा 1/1 आ गया, यानी कि इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 1/1। तो डायरेक्ट लेते हैं, देख लो ये आ जाएगा 1 × 1 प्लस 6
प्लस 5x इंटू 1 प्लस 4 प्लस x इंटू x इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हो गया तुम्हारे पास 1 प्लस 6 प्लस 5x प्लस 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसके बाद देखो यहाँ पर हो गया तुम्हारी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x यानी कि 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको तुम x को फाइंड आउट करना है तो अपना सॉल्व करो। x द्वारा क्या आता था माइनस b 10th का फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। माइनस b यहाँ पर माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तुमको ध्यान में दिए के फॉर्मूला से ना ए तुम्हारे पास यहाँ पर 1 था, बी तुम्हारे पास 9 था और सी तुम्हारे पास 7 था। यानी एक्स का वैल्यू तुमने इवैल्यूएट कर लिया माइनस 9, इसको इवैल्यूएट कर दोगे तो पूरा आ जाएगा 53। यानी ये पूरा एक्स का वैल्यू यहाँ से यानी कि x इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस रूट 53 बाई 2 ये आंसर होगा। और एक चीज और समझ लो कि अब चूंकि देख लेते हैं लॉकडाउन का क्या सिचुएशन होता है, और नहीं तो फिर हम धीरे धीरे अब इसको हम प्राइवेट कर देंगे। तुम लोग का प्राइवेट अपना सब जो मेरे स्टूडेंट हो लोग प्राइवेट कर देंगे धीरे धीरे, है ना। और टाइम फिर हम बढ़ाएंगे। फिर अगर लॉकडाउन का देख लेते हैं सिचुएशन क्या है ना। अगर ठीक ठाक खुल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो तुम लोग का हम इसको प्राइवेट करते जाएंगे धीरे ताकि हम अपने स्टूडेंट को ही दे सके। बाकी तो टाइम ज़्यादा ले हम अपना, है ना। तो ये देखते हैं हम लोग क्या सिचुएशन 27 का मोदी जी का क्या ये आता है ना। ठीक है, और होमवर्क जो दिए उसको पूरा बनाओगे।